नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मैं वृंदावन कुछ प्रॉपर्टी हंट पे आया हूँ। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो शॉर्ट टर्म रेंटल हो कर पाऊँ और मुझे वो पैसे जनरेट करके दे पाए, इस तरह की प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। कल मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, और अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रॉपर्टी देखने। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैंने 3 सोसाइटीज़ देखी और 3 में से सबसे पहली सोसाइटी जो मैंने देखी वो थी श्री कृष्णा ग्रीन्स, और उसका मैंने 1 बीएचके अपार्टमेंट देखा जो कि 720 स्क्वायर फुट का था। वहाँ पे ओपन पार्किंग कंसेप्ट है, मतलब कोई भी कहीं भी गाड़ी लगा दे। प्रेम मंदिर वॉकेबल डिस्टेंस है, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो बिल्कुल मेन रोड पे ही है जो सोसाइटी है। आप बाहर निकलिए, आपको ई रिक्शा या रिक्शा मिल जाएगा, आप आराम से प्रेम मंदिर तक तो जा सकते हैं। और ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो ये उसकी अच्छी क्वालिटी थी। मेंटेनेंस की बात करें तो ये 1 बीएचके के लिए 1050 रुपए ये लोग मेंटेनेंस लेते हैं। प्रॉपर्टी काफी एज हो चुकी है, जो ऐसा आपको वीडियो में दिखेगा अभी फिलहाल में। और वैसे मतलब जब मैंने थोड़ा सा और पता किया तो ऐसा पता चला कि 1 बीएचके वहां पे श्री कृष्णा ग्रीन्स में 66 से 72 लैक्स तक बिक रहा है। डिमांड जो है वो 80 लाख रुपए जो मैंने देखा वो कर रहे हैं। फुल्ली फर्निश्ड जैसा था वैसा वो बेच रहे हैं। और उसकी एक ड्रॉबैक जो मैंने देखा कि मेरे सामने ही पावर फेलियर था, मतलब कि जैसे ही पावर फेलियर हुआ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी गई, तो पावर बैकअप नहीं था, नहीं ही था बिल्कुल भी। और जो मेंटेनेंस है वो भी ढंग से नहीं है, कोई कहीं भी पान वान थूक रहा है और पूरा मतलब ऐसा सिचुएशन थी। हालांकि पुरानी जो बिल्डिंग हो जाती है वो थोड़ी सी जर्जर तो हो ही जाती है, बट उसको मेंटेन करने में ठीक रहता है। भगवान जाने क्या हिसाब किताब है उनका। वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं था, बट पूछने पे पता चला कि 40 से 45 लाख रुपए में, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड इट इज, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी अवेलेबल नहीं था एट द टाइम व्हेन आई एम विजिटिंग दैट सोसाइटी। तो मिल जाए तो किस्मत, नहीं मिले तो किस्मत, वो फोन आ जाएगा मेरे पास। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आज देखी वो थी श्री कृष्णा शरणम। वो सेम ग्रुप का ही थोड़ा सा आगे जाकर के एक सोसाइटी बनाई हुई है, सेम ग्रुप में ही, श्री कृष्णा शरणम। उसकी जो मैंने प्रॉपर्टी देखी वो थी 850 स्क्वायर फुट में 1 बीएचके, जो डिमांड कर रहे थे 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपीज। और मतलब ऐसा मैं समझ रहा हूं या मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं तो वो 85 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं तो वो आपको मिल जाएगा। मेंटेनेंस वहां पे जीरो है, कोई मतलब जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है पर मंथ की, तो वो टेंशन ही नहीं है। जो श्री कृष्ण शरणम की खासियत है वो ये है कि महाराज जी वहीं पे ही उनका निवास स्थान है। प्रेमानंद जी महाराज की वहीं पे ही है। अभी फिलहाल 2-4 दिनों से वहां नहीं रह रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो वो अपने आश्रम में ही रहते हैं। लेकिन वो ही उनका स्थान है, मैं वो वीडियो में दिखा सकता हूँ कि सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, बट वहां तक ही वीडियो लिया मैंने, किसी के प्राइवेट स्पेस में आपको जाके वीडियो नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये उसकी
यूएसपी है कि आपको रोज दर्शन वहां पे हो सकते हैं। तो ये थी, लेकिन वहां पर भी मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी एज कर चुकी है, प्रॉपर्टी की हालत थोड़ी सी जर्जर है, और वो उसका कारण यहाँ का पानी भी है। जैसा ऐसा बताते हैं कि पानी भी है, कंस्ट्रक्शन तो जैसा किया होगा, बट मतलब है, एज हो चुकी है, प्रॉपर्टी दिख रहा है। और मेंटेनेंस के नाम पे सोसाइटी पता नहीं क्या कर रही है, बट मेंटेन्ड नहीं है सोसाइटी, वो दिख रहा था, वो आपको वीडियोस में भी एक आध जगह दिख जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो पॉसिबल है लेना। महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल वहां पे दर्शन होगा। और प्रेम मंदिर या और सारे जो मंदिर हैं वृंदावन के, वो सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ के भी। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने देखी वो थी संस्कार सिटी प्रोजेक्ट। और इसमें जो है मैंने देखा एक स्टूडियो अपार्टमेंट। जो स्टूडियो मैंने देखा वो था 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट। उसकी आस्किंग थी 40 लाख रुपए। आस्किंग से थोड़ा बहुत मान सम्मान की बात वो कर रहे थे। और मेंटेनेंस जो है वहां का 900 रुपए है। अब मतलब उसके इश्यूज तो उसमें भी दिख रहे थे, लेकिन इतने इश्यूज नहीं थे। प्रॉपर्टी थोड़ी छोटी दिखी मुझे, और लेकिन बजट में भी है। ये भी मैं बता दूं आपको कि बजट में भी है। लेकिन जब मैंने मैनेजमेंट से बात करी उस बारे में कि आई वांट टू पुट इट ऑन एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल्स एंड ऑल, तो उन्होंने थोड़ा सा उस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं सर, हम अलाउ नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा भाई क्यों? तो अब उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसी वजह से उनकी ना प्रॉपर्टी की रेट जो है वो उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। 6th फ्लोर पे मैंने देखा था स्टूडियो अपार्टमेंट, यही उससे ज्यादा मैंने उससे बात नहीं, क्योंकि फिर वही सेम प्रॉब्लम आ जाती है मेरी कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको शॉर्ट टर्म रेंटल या रेंटल में दे सकते हैं। रेंटल पे वो कह रहे थे कि 12 से 15 हजार रुपए आपको मिलते हैं। दैट इज नॉट माई केस। मेरे को वो नहीं समझ में आया, वो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, और मैं इसीलिए उस पर ज्यादा मतलब फोकस भी नहीं कर रहा। बस बाकी तो अभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी है। जो दिखाई दे रही है वो काफी ज्यादा मेंटेनेंस मांग रही है। और अभी भी मुझे ये लग रहा है कि वृंदावन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव देन एनी एनसीआर रीजन, लीविंग गुड़गांव असाइड, क्योंकि गुड़गांव तो वैसे भी मिडिल क्लास के बजट में नहीं है। तो बस इतना ही आज आप लोगों को बताना था। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। और अभी तक तो मेरे को भी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन हर चीज की नहीं थी, और अब मैं तो सोच में पड़ रहा हूँ कि क्या मुझे कोई प्रॉपर्टी कायदे की मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और जिस हिसाब से रेटे हैं यहाँ पे, मैं तो खुद ही चिंतित हूँ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे फॉलो करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं।